नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कालिंदी गुरुकुल पर। पिछले वीडियो में हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में बताया और उनकी पहचान के बारे में विस्तार से हमने बताया है। आज हम द्विकर्मक और संयुक्त क्रियाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए इन्हें अब हम जान लेते हैं। कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं और अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में पाई जाती हैं और इनके अर्थ के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। जिन धातुओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें हम उभयविध धातु कहते हैं, यानी इनका प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में किया जाता है। इस प्रकार हम इनके भेदों के बारे में जान लेते हैं। इनके दो भेद होते हैं, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के उपयोग से दो कामों के पूरे होने का बोध हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्म प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी इनके साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब हम इन्हें उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, लड़के और वेद। अगला उदाहरण है माली पौधों को पानी दे रहा है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं माली क्या है, करता है, और देना क्या है, क्रिया है। तो पौधों और पानी यहाँ पे क्या हुआ है, क्या है, कर्म है। यहाँ पर पौधा और पानी क्या है, कर्म है। यहाँ पे दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। अगला उदाहरण है शिक्षक ने बच्चों को संस्कृत पढ़ाया। इसमें भी दो कर्म प्रयुक्त हैं, बच्चों और संस्कृत। चलिए अब हम जानेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। अब हम संयुक्त क्रिया को परिभाषा के द्वारा समझेंगे। जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक भिन्न क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रियाओं को बनाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में आप देख सकते हैं पहुंच गया क्या है, हमारा संयुक्त क्रिया है। दूसरा उदाहरण है घनश्याम पढ़ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ चुका है क्या है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह होती है कि उनकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और उनके दूसरे अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ। इस वाक्य में सकना क्रिया का पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हम जानते हैं जैसा कि हिंदी में संयुक्त क्रिया का उपयोग सबसे अधिक होता है। आज हमने आपको बताया है द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में। अगर इससे संबंधित कहीं आपको संदेह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।